बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हमीद अवान। आज हमने एक छोटा सा आपके लिए एक्सप्लेनेटरी वो रखा हुआ है, एक सेशन। अक्सर लोग इम्प्लांट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो कुछ तो वो खौफ आप लोगों का कम होगा, और कुछ ये है कि हमने एक पेशेंट को इम्प्लांट लगाए थे आज से तकरीबन 4 महीने पहले। इम्प्लांट बेसिकली 3 पार्ट का एक पूरा मजमुआ है। पहला हिस्सा जो है उसको फिक्सचर कहते हैं, दूसरा हिस्सा उसको एबटमेंट कहते हैं, और जो तीसरा हिस्सा होता है उसको क्राउन कहते हैं या कैप। तो हमने फिक्सचर लगाए हुए हैं इस पेशेंट को, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब हील कर गए हैं, ऑस्टियो इंटीग्रेट हो गए हैं। तो उस ऑस्टियो इंटीग्रेशन के बाद हमने अब आज पेशेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि हम ये थोड़ा सा अपने जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनके साथ शेयर करेंगे, ताकि उनके साथ कुछ नॉलेज हमारी शेयर हो जाए। तो बेसिकली इम्प्लांट के प्रोसीजर में हमें 3 चीज़ों पे फोकस करना होता है। एक होता है ऑस्टियो इंडक्शन, दूसरा होता है ऑस्टियो कंडक्शन, और तीसरा होता है हमारे पास ऑस्टियो इंटीग्रेशन। जो ऑस्टियो इंडक्शन होती है दैट इज़ बेसिकली वी इंड्यूस बोन फॉर्मेशन। और जब भी हम किसी जगह इंजरी करते हैं, कि बोन को इंजरी होती है किसी भी जगह पे, तो उधर बोन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और यही काम हम करते हैं जब हम इम्प्लांट के लिए जगह बनाते हैं, जिसको ऑस्टियोटमी कहते हैं। और हम जो पहला पीस होता है फिक्सचर, वो हम उस ऑस्टियोटमी के अंदर उसको फिक्स कर देते हैं विद अ टार्क, और जब वो फिक्स हो जाता है फिर हम वेट करते हैं। और जो इम्प्लांट की जो सरफेस होती है दैट एक्ट्स एज ए ऑस्टियो कंड्यूसर, उसमें ऑस्टियो कंडक्शन होती है, और वो एक स्केलॉप के तौर पे काम करता है, जिसके इर्द गिर्द सारी हड्डी बन जाती है। तो इंड्यूस हम तब करते हैं जब हम इंजरी करते हैं, कंड्यूस तब होता है जब इम्प्लांट प्लेस करते हैं और हम एक स्केलअप प्रोवाइड करते हैं बोन जेनेसिस के लिए। और तीसरा फिर हमारे पास इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ऑस्टियो इंटीग्रेशन होता है। तो ऑस्टियो इंटीग्रेशन में हमारे पास जो बोन होती है वो इम्प्लांट के सरफेस के ऊपर ग्रो कर जाती है। तो उसकी वजह से हमारा जो फुल एक कम्प्लेक्स बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेटेड इम्प्लांट। बट कुछ जो पेरियोडोंटिस्ट हैं या कुछ डेंटिस्ट हैं या कुछ जो साइंटिस्ट हैं, वो उसको ऐसे, ये तो स्ट्रक्चरल ऑस्टियो इंटीग्रेशन होगी ना। कुछ लोग कहते हैं कि इट शुड आल्सो बी अ फंक्शनल वन। तो फंक्शनल वही होती है जब हम टूथ के ऊपर क्राउन लगा के, और उस क्राउन को हम पूरी तरह उसको लोड कर देते हैं, उसको ऑक्लूजन में ले आते हैं। तो उस ऑक्लूजन के बाद हमारे पास एक कम्प्लेक्स बन जाता है, एक आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट हो जाती है। आपका जो अपना दांत होता है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय एन इम्प्लांट। अब फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट होता है वो दोनों एक ही उसमें आ जाते हैं, तो वी कॉल इट ऑस्टियो इंटीग्रेशन। तो नॉर्मली अक्सर पेशेंट पूछते भी हैं कि हमारा एक दांत नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे रिप्लेस करें। तो बहुत सारे तरीके हैं, बट जो डेंटल इम्प्लांट है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है, और वो फंक्शनली, कॉस्मेटिकली, हर लिहाज से बहुत अच्छा है। बट उसमें थोड़ा सा एक जो चीज़ थी, वो प्रीवियसली लोग अक्सर उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। बट आजकल इम्प्लांट की चूँकि प्राइस बहुत कंट्रोल हो गई है, लाइक बहुत आम हो गया है। दूसरा इसमें कोरियन इम्प्लांट्स जो आ गए, तो कोरियन बहुत बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत बेस्ट इम्प्लांट्स हैं। मैं ख़ुद भी प्रेफर करता हूँ कि कोरियन डेंटल इम्प्लांट्स पे जाऊँ, तो वो उसकी वजह से कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर आप इसको देखें कि आप एक दांत को रिप्लेस करते हैं विद अ ब्रिज, और आप उसके से 45,000 पे करते हैं, उसके मुकाबले में अगर आप एक इम्प्लांट 70 और 80,000 का आपको पड़ जाता है। बट उसमें क्या होता है कि इम्प्लांट की जो लाइफ है दैट इज़ ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, और उसके मुकाबले में अगर आप ब्रिज की लाइफ देखें तो वो 7 से 8 साल होती है, जो कि बुक्स कहती हैं। तो हमें, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें कॉस्ट को, तो 45,000 या 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इट कम्स अराउंड 1,20,000। तो जो आपकी 30 साल की ब्रिज है वो आपको कॉस्ट करती है 1,20,000, और जो आपका एक इम्प्लांट होता है वो आपको अराउंड 70 to 80,000 कॉस्ट करता है। तो फिर इससे आपके 2 मज़ीद दांत भी नहीं ख़राब होते। मतलब जिधर हमारा इम्प्लांट लगा होता है सिर्फ उसी जगह पे इम्प्लांट आ जाता है। उसका जो अगला और पिछला दांत, जो कि हम नॉर्मली अगर हम ब्रिज बनाएं तो उसकी कटिंग में हम उन 2 दांतों को काट के उनको एज एन एबटमेंट यूज़ करते हैं। हमारे जितने भी जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनके साथ हमारी टर्मिनोलॉजी बहुत मिलती जुलती है। तो 2 दांतों को अगर आपने काट दिया तो उनका एनामल वाला पोर्शन कट जाता है, उनका काउंट डाउन शुरू हो जाता है। सो वाई टू डिस्ट्रॉय 2 more teeth फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल टूथ। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जिन लोगों को ये मैसेज पहुंचता है, तो हम कुछ पेशेंट जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम स्पेशल डिस्काउंट के पैकेजेस भी चलाते हैं।
तो ज़रूर आएँ, एक मशवरा हमसे लें, बेशक वो फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, बट इम्प्लांट का जो है इम्प्लांट जो है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो इट हैज़ नो अल्टरनेट। तो कभी भी ब्रिज को ये ना जाने कि वो एक इम्प्लांट का अल्टरनेट है। इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर में फिर आपको प्रोसीजर भी बताते हैं, तो आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि इम्प्लांट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। थैंक यू सो मच।